कौन है? कौन है इन सब के पीछे? ये पेड़ अचानक से कहां से आ गया? सब कुछ खत्म कर दिया इसने। छोड़ दो मुझे, मेरे दोस्तों को भी छोड़ दो। कुछ दिनों पहले तक जिस जगह पर दूर दूर तक कोई पेड़ का नामो निशान नहीं था, सिर्फ सूखा पड़ा हुआ था, बड़े बुजुर्ग बोले कि ये जगह पहले युद्ध का मैदान थी। राजाओं की लड़ाई में कई सारे निर्दोष सैनिकों ने अपनी जान खोई थी। ये जगह शापित है, यहाँ न तो कोई इंसान न कोई पेड़ पौधा। लोगों ने कई बार उस जगह को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाने की कोशिश भी की, मगर वहां कोई पेड़ पनप ही नहीं पाया। ये मैदान लोगों के रास्ते में पड़ता था। इसी रास्ते से होकर सभी लोग गांव से अपने खेतों में पहुंचते थे। एक दिन गांव के दो लोग उस मैदान में से निकलकर अपने खेतों में जा रहे थे, मगर आज उस जगह को लोग आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा पौधा पनप रहा था। उस पौधे की पत्तियां काली थी। ये तो दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा। इस वीराने में एक पौधा पनप रहा है। अरे भाई साहब, आपको तो वो पौधा दिख रहा है, मगर ये तो देखिए कि इस पौधे में पत्तियां काली हैं। सही कहा, ऐसी काली पत्ती वाला पौधा पहली बार दिख रहा है। एक तो शापित जगह और दूसरा काली पत्ती का पौधा। हो ना हो जरूर कोई शैतान का साया है, इसे पनपने से पहले ही उखाड़ देते हैं। बंजर जमीन पर कोई पेड़ उग रहा है और तुम उसे निकालने की बात कर रहे हो सकता है कोई नई तरह का पौधा हो, किसी से बात करने पर पता चलेगा ना। अब वैसे भी यदि उखाड़ना है तो अभी तो छोटा सा पौधा है, कोई भी एक झटके में उखाड़ देगा। 1-2 दिन रुको, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। दोनों उस पौधे के बारे में बात कर रहे थे, मगर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जितनी बार उन्होंने उस पौधे का नाम लिया, उस पौधे में एक एक पत्ती बढ़ती जा रही थी। दोनों गांव वाले बात करते हुए उस मैदान से गांव में पहुंच गए थे। उन दोनों की बातों से सब गांव वालों की जुबान पर उस काली पत्ती वाले पौधे का ही नाम था। इधर गांव वाले जितनी बार उस पौधे के बारे में बात कर रहे थे, हर बार बात करने के बाद उस पौधे पर धीरे धीरे पत्तियां पड़ रही थी। आसपास के सभी गांव और शहर में एक दिन में पनपने वाले पौधे के बारे में चर्चा हो रही थी। जितनी ज्यादा चर्चा होती, उतना ही वो पौधा बढ़ता जाता। धीरे धीरे बढ़ते हुए उस पौधे ने पूरे मैदान को घेर लिया था। दिल्ली में रहने वाले तीनों दोस्तों ने जब न्यूज़पेपर में इस पेड़ के बारे में पढ़ा, तो उसे देखने के लिए गांव जाने के बारे में सोचने लगे। यार, इस बार का वीकेंड का प्लान सेट हो गया, हम लोग इस पेड़ को देखने वहाँ जरूर जाएंगे। एक ही रात में इतना बड़ा हो गया कि पूरे मैदान को ढक लिया। सॉरी गाइस, इस बार मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं हूँ। प्लीज साथ में चलो भी, वी विल हैव फन टुगेदर। यहाँ से केवल 2 घंटे का रास्ता है, सुबह जाकर शाम को आ जाएंगे। ऋषि और अनिल के कहने पर रिया भी उन लोगों के साथ गाँव जाने के लिए निकल गयी। तीनों हंसी मजाक कर रहे थे। ड्राइविंग सीट पर ऋषि था और रिया उसके करीब बैठी थी। अनिल पीछे की सीट पर बैठा हुआ आसपास के नजारों को अपने हैंडीकैम से शूट कर रहा था। यार अनिल, आजकल तो एडवांस कैमरा मोबाइल में भी आते हैं, उसके बावजूद तू क्यों ये हैंडीकैम लेकर घूमता है? यार, जो बात इस हैंडीकैम में है ना, वो मोबाइल कैमरे में नहीं है, दूर तक शूट हो जाता है। हैंडीकैम की तारीफ करते हुए अनिल ने हैंडीकैम शूट करने के लिए रिया को पोज देने के लिए कहा। रिया अलग अलग पोज में फोटो क्लिक करवा रही थी। ऋषि उन दोनों की हरकत को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसका ध्यान ड्राइविंग से हटकर उन दोनों पर आ गया। तभी अचानक सामने उनकी एक कार से टक्कर हो गई। अरे ये क्या मुसीबत है? गाड़ी के अचानक सामने कौन आ गया? क्या हुआ? गुस्सा क्यों हो रहे हो? और गाड़ी क्यों रोक दी? अरे यार, गाड़ी के सामने कोई आ गया था और टकरा गया, उसे जाकर देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? कौन टकरा गया? हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अरे, गाड़ी के टकराने पर वो आदमी जोर से चीखा भी था और तुम कह रहे हो कि कुछ महसूस नहीं हुआ। चलो उतर कर देखते हैं। ये देख ऋषि का चेहरा डर के कारण सफेद हो जाता है, क्योंकि उसने साफ साफ देखा था कि कोई बुजुर्ग उसकी कार से टकराया था, मगर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा था ना कि तुझे भ्रम हुआ। देख, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यदि वो टकराता तो यहीं सड़क पर पड़ा होता ना। कहाँ है वो? ऋषि को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब वो घूमकर सबको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि गाड़ी के फ्रंट पर खून के धब्बे लगे थे। देखो, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? गाड़ी से जरूर कोई टकराया था। देखो, यहाँ पर खून भी लगा है। खून कहाँ है? खून? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। उल्टा यहाँ पर तो मुझे तो चिड़िया की पोटी नजर आ रही है। ऋषि, लगता है कि तू थक गया। तो एक काम कर, तू बैक सीट पर बैठकर आराम कर, गाड़ी मैं चला लेता हूँ। अनिल के समझाने पर भी ऋषि को विश्वास नहीं हो रहा था। वो चारों ओर किसी को ढूंढ रहा था। रिया उसका हाथ पकड़कर बैक सीट पर ले गई और कार अब अनिल चला रहा था। ऋषि की नजर बैक व्यू मिरर पर पड़ी तो वहां पर एक बुजुर्ग उनकी कार की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था।
उसका शरीर पूरी तरह से सफेद और आंखों की जगह काले कट्टे थे। सिर पर लगी चोट में से खून आ रहा था। जैसे ही ऋषि ने उसे देखने के लिए अपना फेस पीछे किया, वहां पर कोई नहीं था। कुछ तो गड़बड़ है। वो बुजुर्ग दिखने में कितना डरावना लग रहा था। मुझे अच्छे से यकीन है कि वो मेरी कार से टकराया था, मगर जब हम उसे देखने के लिए नीचे उतरे तो वो कहीं गायब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ ऋषि, क्या सोच रहा है भाई? अभी भी उस एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा है क्या, जो हुआ ही नहीं? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास कर। वो बुजुर्ग हमारी कार से टकराया था, तभी तो मैंने उसे बैक व्यू मिरर से देखा था। हम लोग इस ट्रिप को यहीं पर ड्रॉप करते और वापस शहर चले जाते। ऐसी बातें कर रहा है ऋषि, वापस चले जाते? अरे जीपीएस पर बता रहा है कि आगे से राइट टर्न लेकर 10 मिनट का रास्ता है, और अब इतनी दूर आकर उस पेड़ को देखे बिना वापस कैसे चले जाएंगे बता? तीनों बात कर ही रहे थे कि अचानक गाड़ी के बॉनेट में से धुआं निकलने लगा। धुएं को देखकर अनिल बोला, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है। तो अब आगे कैसे जाएंगे? ये आगे नहीं जा पाएगी। कार से उतरकर आसपास देखता है, तभी उसे अपनी आंखों के आगे वो पेड़ नजर आता है। अरे देखो, वो रहा पेड़, सामने ही तो है। सभी उस पेड़ की ओर। पेड़ बहुत ही विशाल था। उसका तना और पत्ते पूरे काले थे। जितने एरिया में वो पेड़ फैल चुका था, आसपास सब कुछ नीरस और निर्जीव था, मानो वो पेड़ सब कुछ खा गया। इस पेड़ के पास आकर इतनी निगेटिव फीलिंग आ रही है। इसके आसपास भी कोई जानवर या इंसान नहीं है। ये पेड़ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ सब कुछ कितना नीरस है, मानो ये खामोशी से धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रहा हो। रिया, क्या हुआ? होश में आओ, मैं गाड़ी से पानी लेकर आता हूँ। ऋषि उन दोनों को वहां छोड़कर गाड़ी से पानी लेने गया। जब लौट कर आया तो दोनों वहां नहीं थे। अनिल, रिया, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे वैसे ही यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी से निकलते हैं। तभी अचानक अनिल ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। थैंक गॉड अनिल, तुम मिल गए। रिया कहाँ है? अनिल से प्रश्न पूछते हुए जैसे ही ऋषि उसकी ओर पलटा, उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। अनिल की आंखों की जगह काले गड्ढे और चेहरा एकदम सफेद नीरस था। वो डर कर पीछे हटने लगा। कभी पेड़ की शाखा से रिया उल्टा लटक कर उसका नाम पुकार रही थी। देखो तुम दोनों मजाक मत करो, मैं वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ यार। हम तुझे डरा नहीं रहे हैं, हम तो तुझे अपने पास बुला रहे हैं। आजा, हमारे करीब आजा। ऋषि वहां से डरकर भागने लगा, मगर वो पेड़ की शाखाएं उसे पकड़ने के लिए उसके करीब आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये पेड़ अचानक कहां से जन्मा और कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। इसका राज जानना ही होगा। वो सोच ही रहा था कि एक पेड़ की शाखा ने उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया। कौन है इन सब के पीछे? ये पेड़ अचानक से कहां से आ गया? सब कुछ खत्म कर दिया इसने। छोड़ दो मुझे, मेरे दोस्तों को भी छोड़ दो। ऋषि की बात सुनकर पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, मानो वो उसकी बात पर हंस रही थी। टहनी ने ऋषि को नीचे गिरा दिया। पिछले 4 दिन में यहाँ और आसपास सब कुछ खत्म हो गया, मगर किसी ने हमारी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। तुम पहले इंसान हो जो ये जानना चाहता है कि ये पेड़ और इसकी तबाही के पीछे किसका हाथ है। अपने साथ साथ अपने दोस्तों के बारे में भी सोच रहे हो, इसीलिए बताता हूं। सुनो, ये पूरी की पूरी जगह ही शापित है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। कई सारे मरे हुए सैनिकों की आत्मा यहाँ पर भटक रही है। इन्हीं सैनिकों की रूह को शांति चाहिए। शांति चाहिए? मगर तबाही मचाकर शांति कैसे मिलेगी? यहाँ अभी भी कुछ सैनिक ऐसे हैं जो मुक्ति नहीं, बर्बादी चाहते हैं, और ये पेड़ उन्हीं की सोच का नतीजा है। ये पेड़ धीरे धीरे बढ़कर अपनी आसपास सब कुछ नष्ट कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। उसके पहले तुम्हें इसकी जड़ों में गंगा जल डालकर आग लगानी होगी। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जाओ, जाकर इस काम को अंजाम दो। वो भागता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा और कार में से पेट्रोल निकाल लिया, मगर अब सवाल गंगा जल का था। वो कहां से लाए? उसे इस पेड़ की छाया में ही एक मंदिर नजर आया। मंदिर के ऊपर पेड़ की छाया नहीं बन रही थी, शायद वहां की पॉजिटिविटी का असर था। वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा तो एक टहनी ने उसका पैर पकड़कर गिरा दिया, मगर जैसे तैसे बहुत मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और वहां से गंगा जल लेकर पेड़ की जड़ों तक पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ में गंगा जल डाला,
कई सारी आत्माएं धुएं के रूप में चीखते हुए वहां से बाहर निकली। आसपास दहशत का माहौल हो गया। कुछ देर बाद ऋषि ने अपने हाथ में रखा पेट्रोल पेड़ की जड़ों में डाला और आग लगा दी। पेड़ पर आग लग गई। आग के साथ ही कई सारी आत्माएं और निकलकर बाहर आ गई। जब पूरा पेड़ जलकर राख हो गया, थोड़ी देर बाद वहां एक नया पेड़ उगा जिसके पत्ते हरे थे। मुझे अपने दोस्तों को खोने का अफसोस जरूर है, मगर इस बात की भी खुशी है कि इस पेड़ की दहशत खत्म हो गई। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टोरी प्लेस पर बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।